और अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। इसी तरह आज हमारे मुल्क में हमारे सरों पर काले बादल मंडला रहे हैं और हमारे दुश्मन ये समझ रहे हैं कि काले बादल जो हमारे सर पर मंडला रहे हैं उससे हम कमजोर। दिलों में सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। मैं पहली मर्तबा आया हूं, ये आखिरी मर्तबा नहीं साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हिंदुस्तान के वजीर आजम देखो उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े हो, उन चट्टान पहाड़ियों पर खड़े होकर एक दीवाने की आवाज को सुनने जब लोग आते हैं, तो जब दीवाना आता है तो दीवाने और अक्लमंद में फर्क यह होता है, इंसाफ तुमको उस वक्त मिलेगा जब तुम उठ खड़े होगे अपने इंसाफ के हक को लेने के लिए। तुम उठ जाओगे, तुम अगर आज बेदार हो जाओगे, अगर आज तुम गुलामी की जंजीरों को तोड़ दोगे, अगर आज तुम अपने दिल से मोदी और आरएसएस का खौफ को मिटा दोगे, अपने दिलो दिमाग से कांग्रेस की उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे, तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहां से इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर इसी सरजमीन पर जहां पर मुझे आने का मौका मिला, मैं कैसे रुक जाइए वरना आप नारे मारिए मैं बैठ जाऊंगा। सुनिए, मैं सरजमीन पर आया हूं और बगैर अपनी बात खत्म करे मैं जरूरी समझता हूं, अपना अखलाकी फरीजा समझता हूं कि सन 57 की जंग आजादी में उन मुजाहिद का जिक्र करूं जिन्होंने झारखंड और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानियों को पेश किया। वो हजरत शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। सुनो नौजवानों, तुमको ये आरएसएस के लोग कहते हैं, ये बीजेपी के लोग हमसे कहते हैं कि हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। अरे पूछो उन लोगों से कि शेख बुखारी जब सन 57 में अंग्रेजों को आदिवासियों के साथ मिलकर मार मार कर भगा रहे थे, तो कहां से आरएसएस की चट्टी पहन कर रखा? जो आज हमसे पूछते कि बताओ तुम हिंदुस्तान के शहरी हो या नहीं हो, जो आज हमसे आकर झारखंड की सरजमीन पर अमित शाह आकर कहते होगी तो हम तमाम फॉरेनर हो गए और सिवाय हमारे आदिवासी भाइयों के कोई शहरी साबित नहीं होगा। अंग्रेजों को भगाया था, अपनी जान की असीम कुर्बानी दी थी। हम शेख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की पहन रखने वाले, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाले, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर, जो हिंदुस्तान की ये मोहब्बत के दुश्मन है। मैं तो में मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग को शिकस्त दी थी उस वक्त के बिहार में। आज आकर ये लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ तुमको हिंदुस्तान से मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत